एक समय था जब यरूशलेम परमेश्वर की उपस्थिति से चमकता था। मंदिर में प्रार्थनाएं उठती थीं और लोग जानते थे कि ये नगर यहोवा ने स्वयं बसाया है। लेकिन समय के साथ मनुष्य का हृदय बदलने लगा। परमेश्वर की बातें बोझ लगने लगीं और उसकी आज्ञाएं पुरानी समझी जाने लगीं। लोगों ने चेतावनियां सुनी पर सुधरे नहीं। भविष्यवक्ताओं की आवाज भीड़ के शोर में दब गई। और जब चेतावनी को नकारा जाता है तो परिणाम अवश्य आता है। एक रात यरूशलेम की शांति टूट गई। शहर की दीवारें कांप उठीं। आग, धुआं और चीखें हर गली में फैल गईं। बाबुल की सेना नगर के भीतर घुस चुकी थी। उसी भीड़ में एक युवा लड़का था, दानिएल। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसके हृदय में शिकायत नहीं। उस दिन दानिएल ने अपना घर खो दिया, पर उसने अपना विश्वास नहीं खोया। वो जानता था, परमेश्वर ने अभी बोलना बंद नहीं किया है। बंधुआई की लंबी यात्रा। बंदियों को दूर देश बाबुल ले जाया जा रहा था। तपता हुआ रेगिस्तान, थके हुए पांव और अनिश्चित भविष्य। हर कदम के साथ पीछे छूटता हुआ घर। लेकिन दानिएल के भीतर एक अलग यात्रा चल रही थी। वो मन ही मन परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। जब शरीर कैद हो, तब भी आत्मा स्वतंत्र हो सकती है, यदि विश्वास जीवित हो। बाबुल, वैभव और दबाव। बाबुल शक्ति और वैभव का नगर था। ऊंचे फाटक, भव्य महल और हर ओर मूर्तियां। यहां सब कुछ आंखों को लुभाने वाला था, लेकिन यह स्थान विश्वास की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाला था। दानिएल और उसके साथियों को यह सिखाया जा रहा था कि उनका परमेश्वर कमजोर था, इसीलिए वो यहां पहुंचे हैं। लेकिन दानिएल जानता था, परमेश्वर कभी नहीं हारता, वो केवल समय देता है। पहचान मिटाने की कोशिश। दानिएल का नाम बदला गया, उसकी भाषा बदली गई, उसकी संस्कृति बदली गई। सब कुछ किया गया ताकि वो अपने परमेश्वर को भूल जाए। लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया कि विश्वास कपड़ों में नहीं रहता, वो हृदय में रहता है। भोजन की परीक्षा। छोटा निर्णय, बड़ा प्रभाव। राजकीय भोजन परोसा गया, मांस, दाख मधु, विलासिता। लेकिन दानिएल ने अपने हृदय में एक निर्णय लिया। वो जानता था, छोटी समझौता बड़े पतन की शुरुआत होती है। उसने सोचा, अगर मैं यहां झुक गया तो आगे कहां तक झुकता जाऊंगा। उसने शांति से परमेश्वर पर भरोसा किया। और जब निर्णय विश्वास से लिया जाता है तो परिणाम परमेश्वर के हाथ में चला जाता है। 10 दिन प्रतीक्षा का विश्वास। दिन बीतते गए, कोई शिकायत नहीं, कोई भय नहीं, सिर्फ विश्वास। और 10वें दिन परमेश्वर ने दिखा दिया, जो उस पर भरोसा रखते हैं उन्हें वो कभी लज्जित नहीं करता। राजा का सपना, मनुष्य असहाय। एक रात राजा का चैन छिन गया। एक भयावह सपन, रहस्यमय, इतना डरावना कि नींद भाग गई। राजा ने उत्तर मांगा, लेकिन संसार के ज्ञानी असहाय खड़े थे, क्योंकि कुछ रहस्य केवल परमेश्वर ही खोल सकता है। उसी रात दानिएल ने अपने परमेश्वर को पुकारा। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ टूटा हुआ हृदय और पूरा भरोसा। और तब स्वर्ग चुप नहीं रहा। जिसे मनुष्य नहीं जान सका, वो परमेश्वर ने प्रकट कर दिया। सम्मान और खतरा। दानिएल ऊंचे पद पर पहुंचा, पर सम्मान के साथ ईर्ष्या भी आई, क्योंकि जब परमेश्वर किसी को उठाता है तो कुछ लोग गिराने की योजना बनाते हैं। प्रार्थना पर रोक, अंतिम परीक्षा। एक कानून बनाया गया प्रार्थना रोकने के लिए, पर दानिएल ने प्रार्थना रोकने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानता था सांस रुक सकती है पर प्रार्थना नहीं। शेरों की मांद, अंधकार की रात। दानिएल को शेरों की मांद में डाल दिया गया। अंधकार, दहाड़, मृत्यु का डर। लेकिन उस गड्ढे में दानिएल अकेला नहीं था। परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा, और जो शेर भूखे थे वो शांत हो गए। सुबह, जीवित विश्वास। सुबह हुई, और जो नाम पुकारा गया वो उत्तर देता है। दानिएल जिंदा था, क्योंकि जिसने उसे बुलाया था वही उसे संभाल रहा था। अंतिम संदेश। उस दिन सब ने जान लिया, परमेश्वर जीवित है, उसका राज्य कभी नहीं बदलता,
और जो उस पर भरोसा रखते हैं उन्हें कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती। समय बदलता है, राजा बदलते हैं, साम्राज्य मिट जाते हैं, लेकिन विश्वास जब सच्चा हो कभी नहीं मिटता। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर इस प्रार्थना ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको इसमें शांति, आशा और सामर्थ्य मिली हो, तो कृपया इस सेवकाई को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये प्रार्थना और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और सामर्थी प्रार्थनाओं से जुड़े रहें। वीडियो को शेयर करें क्योंकि शायद आपकी एक शेयर किसी टूटे हुए दिल के लिए आशा की किरण बन जाए। और यदि प्रभु ने आपको सामर्थ्य दी हो तो आप डोनेशन सपोर्ट के माध्यम से इस सेवकाई में सहयोग कर सकते हैं। QR कोड, फ़ोन पे और बैंक अकाउंट की जानकारी स्क्रीन पर दी गई है। अगर आप आर्थिक रूप से सहायता नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आपकी प्रार्थना भी हमारे लिए बहुत बड़ा समर्थन है। प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दें। यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन।